दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित एक थ्योरी वाला वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने आपके लिए रक्त की थ्योरी पढ़ाई है और रक्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी करवाए हैं, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। उसमें मैंने आपको रक्त के बारे में सभी जानकारी दी है। आज सिर्फ हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में रक्त क्या है, कैसा है, क्यों है, उसके क्या काम हैं, ये सारी चीज़ें हमने रक्त वाले उसमें पढ़ ली थी। अब हमें देखना है कि रक्त हमारे शरीर में कैसे फ्लो होता है, तो ये बस हमें पढ़ना है रक्त परिसंचरण तंत्र में आज के वीडियो में। आपसे अनुरोध है, आप पहले रक्त वाला वीडियो देख लीजिए, उसके एमसीक्यू देख लीजिए, थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों जैसे गैसों, हार्मोन एवं उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो रक्त तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब देखिए परिसंचरण तंत्र क्या होता है। परिसंचरण तंत्र जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों जैसे कि गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हार्मोन एवं उत्सर्जी पदार्थों, हम कुछ पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं ना, तो उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए एक समूह पाया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना। जैसे रक्त हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह जैसे अंग रहते हैं फिट, वैसे ही रक्त फिट रहता हो एक जगह पे, ऐसा नहीं है। पूरी बॉडी में फ्लो होता है, हमारे हर चीज़ में रक्त जो है रहता है पूरी बॉडी में। तो दूसरे स्थान तक पहुंचाना रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी? 1628 ईस्वी में की थी। अब देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला है रक्त परिसंचरण तंत्र में फ्लो क्या होगा? रक्त। तो रक्त परिसंचरण का एक भाग हो गया रक्त। दूसरा है रक्त वाहिनियाँ और तीसरा है हार्ट, हृदय। हृदय रक्त को पंप करता है, इसलिए हृदय भी इसका परिसंचरण तंत्र का भाग होगा। तो रक्त हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और हृदय जो है वो एक पूरा चैप्टर मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसमें उसकी थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए करवाऊँगी। तो हार्ट में आज हम सिर्फ इतना ही वो करेंगे कि हार्ट जो है हमारे रक्त को पंप करता है और पूरे शरीर में भेजता है। तो आज हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ, क्योंकि परिसंचरण तंत्र में जो है रक्त वाहिनियाँ ही रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। तो आज हमारा मुख्य फोकस रहेगा रक्त वाहिनियों पर। देखिए रक्त वाहिनियाँ जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहली धमनियाँ आर्टरीज, दूसरी सिराएं वीन्स, तीसरी केशिका कैपिकल्स। धमनियाँ जो है वो आपको मोटी जो नसें रहती हैं हमारे शरीर में, आपको ऐसे दिखती नहीं होंगी। अब जब अपने एक साइड देखिए गले की, कोई भी लेफ्ट या राइट साइड आप मुड़ जाइए और गले में ऐसे तन के खड़ी हुई है, और अब देखिए वहाँ पे आपको मोटी सी जो है नस टाइप की दिखेगी, तो वो धमनियाँ होती हैं। धमनियाँ मोटी होती हैं और हमारी त्वचा के अंदर होती हैं, बहुत अंदर होती हैं, तो वो हमें ज़्यादा दिखती नहीं हैं। फिर होती हैं सिराएं हमें दिखती हैं। अब देखेंगे कोई भी बहुत कोरा रहता है और उसमें आपको ब्लू ब्लू सी लाइनिंग दिखती हैं, हमारी भी जो है पीछे हाथ के पीछे आपको दिखती हैं सिराएं नीली नीली सी, तो वो सिराएं होती हैं। और केशिका बिल्कुल सूक्ष्म होती हैं। आपको नसें ऐसी बिल्कुल एकदम, जब गोरा व्यक्ति रहता है और एकदम लाल चेहरा हो जाता है तो वो केशिका उसकी जो है लाल लाल हो जाती हैं, तो उसका चेहरा लाल हो जाता है।
तो केशिका बिल्कुल पतली पतली नसें होती हैं, एकदम पतली जाल सी, जैसे आपने पत्ता देखा होगा, सूखा पत्ता या उसमें जाल से दिखते हैं ना आपको, इसी तरह से जाली नुमा सी हमारे पूरे शरीर में केशिकाओं का जाल रहता है। पूरे शरीर में धमनियाँ रहती हैं, सिराएं रहती हैं और केशिका रहती हैं। अब देखते हैं हम रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, ये जान लीजिए आप। ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां बिना रक्त वाहिनियों के रक्त का परिवहन होता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां पर रक्त के परिवहन करने के लिए रक्त वाहिनियों की आवश्यकता नहीं होती है, वह खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। यह नलिका विहीन होता है, मतलब इसमें धमनियां, सिराएं और केशिकाएं नहीं होती हैं। इस तंत्र में रक्त सीधे ही शरीर के अंगों और ऊतकों के संपर्क में रहता है। हमारे शरीर में धमनियां, सिराएं और केशिकाएं होती हैं, उनके संपर्क से ये शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचता है। लेकिन खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है उसमें डायरेक्ट ही पहुंच जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र निम्न प्राणियों में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं कुछ, जैसे कि कांकरोच, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डा। इनमें जो है रक्त जो है सीधे ही उनके अंगों और ऊतकों तक पहुंच जाता है। उनमें धमनियां, सिराएं और केशिकाएं नहीं होती हैं। और एक जीव होता है मोलस्का संघ का घोंघा, उसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो आपसे पूछा जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो आपको आंसर बताना है। कॉकरोच, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डा, घोंघा, ये सब आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, तो इनमें से आपको बताना है। अब देखते हैं हम बंद परिसंचरण तंत्र। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जैसे कि मनुष्य, जानवर और पक्षी। मनुष्य, जानवर और पक्षियों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि रक्त का जो है परिवहन रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। और रक्त वाहिनियों में क्या क्या आता है, धमनियाँ आती हैं, सिराएं आती हैं, केशिकाएं आती हैं। अब देखिए रक्त वाहिनियाँ। शरीर में उपस्थित नलिकाएं जिनमें रक्त का बहाव होता है उन्हें रक्त वाहिनियाँ कहती हैं। रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और कोशिका को जो है रक्त पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, ये सब जो है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, तभी वहाँ पे जो है हमें ऊर्जा मिलती है। भोज्य पदार्थ पहुँचाना, जो भोजन हम पचाते हैं उससे हमें जो ग्लूकोज वगैरह मिलता है वो कोशिका तक रक्त ही पहुँचाता है। रक्त ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो रक्त जो है कोशिकाओं तक पहुँचाने के लिए वाहिनियाँ यूज करता है हमारा शरीर। रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, सिराएं और केशिकाएं। अब देखते हैं हम धमनियाँ। ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, धमनी कहलाती हैं। धमनी क्या होती हैं? धमनियाँ वे वाहिनियाँ या वे नलिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। हमारा हृदय जो है रक्त को पंप करता है, तो पंप करने के बाद जो है वो धमनियों में रक्त को भेज देता है, और धमनियाँ जो है सभी अंगों तक रक्त लेकर जाती हैं, शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं। शुद्ध रक्त से मतलब ये है ऑक्सीजन युक्त रक्त। शुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त, और जो अशुद्ध रक्त होता है वह होता है CO2 युक्त रक्त। तो धमनियाँ जो रक्त ले जाती हैं उसमें O2 होता है। इनका रंग लाल होता है। धमनियों का रंग लाल होता है। क्यों लाल होता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन का परिवहन है हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। तो धमनियों का रंग होता है लाल। इनमें रक्त दाब उच्च
होता है, इसलिए यह शरीर के आंतरिक भागों में मिलती हैं। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और इसका रक्तदाब उच्च होता है, और ये जो है हमारे शरीर के आंतरिक भागों में मिलती हैं, हमें बाहर से दिखाई नहीं देती हैं। तो ये है हमारी धमनियाँ। इसमें आपको पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है, तो आपका आंसर होगा धमनियाँ। और धमनियों का रंग कौन सा होता है, लाल रंग होता है, और इनमें जो है रक्तदाब उच्च होता है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। अब देखिए, धमनियों में सबसे बड़ी होती है महाधमनी, जिसे अरोटा कहते हैं। फिर उससे छोटी धमनियाँ होती हैं, और फिर उससे छोटी धमनियाँ भी होती हैं, जिन्हें आर्टेरियल्स कहते हैं। तो सबसे बड़ी महाधमनी होती है, जो थोड़ी मोटी होगी, बड़ी होगी। फिर उससे पतली होंगी धमनी, उससे और पतली होंगी छोटी धमनी। तो ये होती हैं धमनियाँ 3 प्रकार की। फिर होती है फुसफुस धमनी, जो कि अपवाद होती है धमनियों में। अब अपवाद क्यों होती है, क्योंकि फुसफुस धमनी जो है वो CO2 युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसमें धमनियों में अभी मैंने बताया शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त CO2 युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती है। हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती है। फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है, इसलिए फुसफुस धमनी जो है अशुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त उसमें पाया जाता है, क्योंकि यह हृदय से फेफड़ों तक इसे लेकर जाती है। अब देखिए महाधमनी क्या होती है, और महाधमनी एरोटा, यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, जो कि हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे धमनियों के माध्यम से पहुंचाती है। तो महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी को कहते हैं। यह शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पहुंचाती है। पहले सबसे बड़ी होती है महाधमनी, फिर उससे बहुत सी धमनियां निकलती हैं, फिर उनसे और छोटी छोटी धमनियां निकलती हैं। अब देखते हैं हम सिराएं, बीन्स। ऐसी रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। तो सिराएं क्या करती हैं, विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमारे हृदय की ओर जाती हैं, वे सिराएं कहलाती हैं। सिराओं का रंग नीला होता है, क्योंकि इनमें शुद्ध रक्त होता है। इनमें रक्त का प्रवाह बहुत ही धीमा होता है, इनमें रक्त का प्रवाह धीमा होता है, जबकि जो धमनियां हैं उनमें तेज होता है, उनमें रक्तदाब तेज होता है, उनमें ज़्यादा प्रेशर से रक्त जाता है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में, लेकिन जब शरीर से लौटता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तो धीमा होता है। इनमें कपाट वाल्व पाए जाते हैं, इनमें कपाट पाए जाते हैं क्योंकि इनसे जो है रक्त बहुत धीमा धीमा चढ़ता है। तो जब बहुत धीमा रक्त चढ़ता है तो लगता यानी एक वो रहता है कि रक्त पीछे ना आए, तो इनके कपाट होते हैं। जैसे ही रक्त आगे बढ़ता है और ये कपाट बंद हो जाते हैं तो रक्त पीछे नहीं लौट पाता है, इसलिए सिराओं में कपाट होते हैं। जबकि धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, उनमें तो उच्च रक्तदाब से जो है पूरे शरीर में रक्त फ्लो होता रहता है। अब देखिए फुसफुसिए सिरा, पल्मिनेटरी वेन्स, ये भी अपवाद है सिराओं का, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुसफुसिए सिरा में शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। क्यों होता है, क्योंकि यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती है, इसलिए फुसफुसिए सिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऐसे ही जैसे धमनियाँ थी, महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, ऐसी ही सिराएं भी होती हैं। सबसे बड़ी होती है वेना कावा, फिर वेन्स होती हैं, फिर वेनुलेस होती हैं। तो इनमें भी सबसे बड़ी होती हैं, फिर सिराएं बीच की होती हैं, और इनसे छोटी सिराएं भी होती हैं। अब देखिए केशिकाएं। केशिकाएं यह बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, जो कि धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं। तो धमनियों को सिराओं से जोड़ने का काम करती हैं बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियाँ, जिन्हें केशिकाएं कैपिलरीज कहते हैं।
रक्त एवं ऊतकों में विभिन्न पदार्थों जैसे भोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का विसरण द्वारा आदान प्रदान इन्हीं रुधिर कोशिकाओं द्वारा होता है। तो हमारे शरीर में जो भी अंग हैं, जो भी ऊतक हैं, उन तक हमारे शरीर में भोजन ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड आदि ले जाना विसरण द्वारा उनका आदान प्रदान करना किसका काम है? रुधिर कोशिकाओं का काम है। तो रुधिर कोशिकाएं क्या करती हैं? बहुत छोटी रुधिर वाहिनियां होती हैं जो कि धमनियों और सिराओं को आपस में जोड़ती हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि धमनी जो क्या है, शुद्ध रक्त ले जाती हैं। सिर्फ फुसफुसिए धमनी जो है वो इसका अपवाद है, वो अशुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से फेफड़े की ओर। और जो सिराएं हैं वो शुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन फुसफुसिया सिरा इसका अपवाद है, वह जो है शुद्ध रक्त ले जाती है फेफड़े से हृदय की ओर। ये आपको मेन चीज़ें इसमें याद रखने की हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए आप सिरा और धमनी को बहुत अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको इनके 8 पॉइंट बताती हूँ, जिससे आपको इनके अंतर पता चल जाएंगे। इनके अंतर पता चल जाएंगे और आपको कन्फ्यूजन होनी बंद हो जाएगी रक्त सिराओं और धमनियों में। देखिए, सिराएं ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर लेकर जाती हैं। हमारे जो भी ऊतक होते हैं उनसे रक्त को हृदय की ओर लेकर जाती हैं, जबकि धमनियाँ रक्त को हृदय से अंगों की ओर लेकर जाती हैं। तो धमनियाँ जो है वो हृदय से शुद्ध रक्त लेती हैं और उन्हें विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, और सिराएं जो हैं वो विभिन्न अंगों से, विभिन्न ऊतकों से अशुद्ध रक्त लेती हैं और उसे हृदय तक लेकर जाती हैं। दूसरा अंतर है, सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। सिराएं जो है सभी ऊतकों से CO2 युक्त जो अशुद्ध रक्त होता है वह लेकर हृदय की ओर जाती हैं, जबकि धमनियाँ जो है हृदय से शुद्ध रक्त जिनमें ऑक्सीजन होता है वो लेकर विभिन्न ऊतकों तक, विभिन्न अंगों तक जाती हैं। इसके बाद तीसरा अंतर देखिए, सिराओं का व्यास बड़ा होता है जबकि धमनियों का व्यास कम होता है। इसका मतलब है कि सिराएं जो हैं इनका व्यास जो है ज़्यादा होता है। सिराओं का व्यास बड़ा होता है और धमनियों का व्यास कम होता है। देखिए, धमनियों में बहुत ज़्यादा प्रेशर से रक्त आता है, इसलिए इनका व्यास कम होता है, और सिराओं में जो है बहुत धीमे धीमे रक्त जाता है, इनका व्यास बड़ा होता है और इनमें कपाट भी होते हैं। चौथा है, सिराओं की दीवारें पतली और लोचदार होती हैं और धमनियों की दीवारें मोटी, लचीली व पेशीय होती हैं। धमनियों में बहुत तेज़ी से रक्त जाता है, इसलिए उनकी दीवारें जो है मोटी रखनी होती हैं और लचीली होती हैं और पेशीय होती हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी पाइप में या किसी भी उसमें अब बहुत ज़्यादा प्रेशर से जो है पानी या कुछ भी प्रवाहित करेंगे तो उसके लिए आपको उसका मजबूत होना ज़रूरी रहेगा। तो इसी तरह से धमनियाँ जो है बहुत दीवारें मोटी रहती हैं उनकी, और वो लचीली रहती हैं और पेशीय रहती हैं। सिराओं की दीवारें पतली व लोचदार रहती हैं, क्योंकि सिराओं में रक्त जो है उतनी दाब से प्रवाहित नहीं होता है। पांचवा है, सिराएं प्रायः अंगों से बाहर की ओर स्थित होती हैं। धमनियाँ प्रायः अंगों से अंदर की ओर स्थित होती हैं। धमनियाँ जो है शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं, तो शुद्ध रक्त अंगों तक लेकर जाएंगी तो वे अंगों के अंदर स्थित होंगी, और सिराएं जो हैं उनसे जो अशुद्ध रक्त निकलता है वो लेकर हृदय की ओर जाती हैं, तो वो बाहर की ओर स्थित होती हैं। नेक्स्ट है, सिराएं नीले बैंगनी रंग की होती हैं जबकि धमनियाँ लाल रंग की होती हैं। इसका भी आपको पता है, धमनियाँ शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं, लाल रंग की होती हैं। सिराएं जो है अशुद्ध रक्त लेकर जाती हैं तो नीले बैंगनी से कलर की होती हैं। नेक्स्ट है, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। अब ये याद रखिए, देखिए आप जब किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर वो करेंगे तो वो तेज़ गति से प्रवाहित होगा, और जब नीचे से आप किसी उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका प्रेशर जो है कम ही होगा। जिस तरह आप पानी है
पानी को आप ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो तेज़ गति से गिर जाएगा, लेकिन जब आपको पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो आपको प्रेशर जो है वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझिए कि धमनियाँ जो है नीचे की ओर लाती हैं। हमारे जो अंग हैं ज़्यादातर नीचे की ओर हैं, सिर बस हमारा ऊपर है, बाकी तो हमारा धड़ जो है हृदय से नीचे ही है, तो ज़्यादा रक्त हृदय को नीचे पंप करना पड़ता है। तो ये धमनियों का जो है रक्त दाब प्रेशर ज़्यादा होता है, नीचे की ओर होता है। लेकिन जब सिराएं ऊपर की ओर CO2 युक्त वो ले जाती हैं तो उनका जो है प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से ही उनमें कपट पाए जाते हैं। सिराओं में रक्त के बहने की गति धीमी होती है, जबकि धमनियों में रक्त अत्यधिक दाब व तेजी के साथ बहता है। यही पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है। तो ये थी हमारी रक्त वाहिनियाँ और रक्त आप पहले देख लीजिए वीडियो में। अब अगला वीडियो जो है मैं उसमें आपको हार्ट जो है अपना हृदय जो है वो पूरा पढ़ा दूंगी, तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से पूरा परिसंचरण तंत्र। वैसे परिसंचरण तंत्र में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस धमनियों सिराओं के बीच में जो अंतर है वो आपको अच्छे से बनना चाहिए, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।